दोस्तों नमस्कार। डी कुमार एजुकेशन में आपका स्वागत है। डी कुमार एजुकेशन एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है। आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मेरा एक छोटा सा प्रयास है, मुझे विश्वास है आपको ये अच्छा लगेगा। हड़प्पा संस्कृति के बारे में हम समझ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता के विकास तथा वो हड़प्पा सभ्यता की कब हुआ ये समझा, और मैप में हमने देखा कि विश्व की सभ्यताएँ कौन कौन सी है तथा कहाँ कहाँ पर है। तरह नदी घाटी में मानव सभ्यता के विकास के कारण समझे, क्योंकि मानव नदी घाटी में क्यों बसता था, क्योंकि उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती थी। आज सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज के बारे में देखेंगे। 1921 के पूर्व भारत में प्राचीनतम सभ्यता वैदिक सभ्यता ही मानी जाती थी। सबसे पहले दोस्तों एक रोचक बात है, जिसमें 1921 से पूर्व, दोस्तों 1921 से पूर्व भारत में प्राचीनतम वैदिक सभ्यता ही मानी जाती थी। सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई आरंभ कर किसने करी दोस्तों? 1921 में दयाराम साहनी ने एक नगर के भग्नावशेष प्राप्त किए। तत्पश्चात राखलदास बैरागी ने 1922 में सिंधु प्रांत और लरखाना जिले में बौद्ध स्तूपों की खोज करते हुए कुछ टीलों को खुदवाया। दोस्तों एक रोचक बात बता देता हूँ उसमें, यहाँ पे मैं 1922 और 1921 में तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी, लेकिन ये 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता है दोस्तों। ये 1922 की सभ्यता नहीं है। तो वहाँ भूगर्भ में पक्की नालियाँ और कमरे मिले। दोस्तों 1922 में श्री राम लखनदास बनर्जी ने सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में बौद्ध स्तूपों की खोज की था। वहाँ पे भूगर्भ में पक्की नालियाँ और कमरे मिले। इसके बाद तो इस क्षेत्र में 10 वर्षों तक उत्खनन चला और अनेक जानकारियाँ प्राप्त की। दोस्तों शुरुआत में 1921 और 1922 में उत्खनन का काम प्रारंभ हुआ, जो लगभग 10 वर्षों तक चला और अनेक जानकारियाँ प्राप्त करी। इस बीच राय बहादुर दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने हिमालय के तलहटी क्षेत्रों में मानव सभ्यता के प्रमाण खोजे, जिसके आधार पर उत्खनन कार्य आरंभ हुआ। खुदाई का कार्य हड़प्पा से शुरू हुआ था। इस कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता। दोस्तों सबसे पहले खुदाई कहाँ पर शुरू हुई? हड़प्पा में शुरू हुई, जिसे हड़प्पा से शुरू हुई, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, तथा सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता था। दोस्तों ये सिंधु घाटी के शहर का नक्शा है, जो लगभग अभी पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो भी दोस्तों पाकिस्तान में ही है, और दोस्तों मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है और हड़प्पा भी अभी लगभग पाकिस्तान में भी है। ये यहाँ पर मोहनजोदड़ो है दोस्तों, और ये हड़प्पा शहर है। अभी आजकल दूसरे नाम से जाना जाता होगा इसको, रोपड़ भी है जो इंडिया में है शायद। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का नक्शा है। आगे देखते हैं दोस्तों। धीरे धीरे सभ्यता की खोज विभिन्न स्थलों पर हुई, मतलब कि एक बार काम शुरू हो गया इस सभ्यता का, उसके बाद विभिन्न जगहों पर इसका उत्खनन का काम आरंभ हुआ। इसके विस्तार को देखकर पता चलता है कि भौगोलिक दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। लगभग ये बहुत लंबे लंबे शहरों और लंबे लंबे इलाकों में इसका उत्थान हुआ, तो उससे पता लगा सकता है कि भौगोलिक दृष्टि से ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। इस क्षेत्र में मिस्र की सभ्यता के क्षेत्र के 20 गुना अधिक है। इस सभ्यता का विकास भारत और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सिंधु नदी घाटी से हुआ है। सिंधु नदी घाटी के कारण इस सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नाम से पुकारा जाता था। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसका उत्खनन ज़्यादातर, इसका जो अवशेष मिले हैं वो सिंधु नदी के किनारे मिले, यानी सिंधु पाकिस्तान नदी के किनारे मिले हैं। इस सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान, दक्षिण अफगानिस्तान, भारत के राजस्थान और जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तक है। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चंदूड़ो पाकिस्तान, रोपड़ पंजाब, रंगपुर सौराष्ट्र, लोथल सतकोटला गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, धोलावीरा गुजरात, मनावली राखीगढ़ी हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, देमाबाड़ महाराष्ट्र, आलमगीरपुर हुसाल उत्तर प्रदेश इत्यादि। दोस्तों बहुत सारे शहर हैं जो इंडिया के भी हैं और पाकिस्तान के भी हैं। जो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और चंदूड़ो पाकिस्तान में, बाकी सभी इंडिया में हैं। जैसे रोपड़ पंजाब में है, रंगपुर सौराष्ट्र में है, लोथल और सतकोटड़ा गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में, धौलावीरा गुजरात में और मनावली राखीगढ़ी हरियाणा में, मांडा जम्मू कश्मीर में और देमाबाद महाराष्ट्र में, आलमगीरपुर हुसला उत्तर प्रदेश में।
आगे देखते हैं दोस्तों नगरीय जनजीवन, हड़प्पा सभ्यता का नगरीय जनजीवन देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख विशेषता है कि उसकी नगर योजना प्रणाली थी। नगर अधिकतर 2 अथवा 3 भागों में बांटा हुआ है। सबसे सुरक्षित स्थान किला एवं दुर्ग कहलाता था, जहाँ उच्च वर्ग का परिवार रहता था। नगर के निचले भाग में मध्यम तथा निम्न वर्ग का निवास करते थे। इन नगरों में सड़कें पूरी सीधी थी व एक दूसरे को लंबवत काटती थी। नगर अनेक खंडों में विभक्त था और जैसा कि आजकल के नगर होते थे। हड़प्पा सभ्यता में नगरों में कोठार, अनाज भरने के गोदाम का महत्वपूर्ण स्थान था। हड़प्पा तथा कालीबंगा में भी इनके प्रमाण मिले हैं। दोस्तों मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानघर था। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में, उसका जो अवशेष मिले हैं विशाल स्नानघर, सबसे बड़ा स्नानघर का था वो मोहनजोदड़ो में इस सभ्यता की खुदाई में पता चला, जो 1188 मीटर लंबा और 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। इसके दोनों सिरों पर तल पर सीढ़ियाँ बनी हैं। बगल में कपड़े बदलने की कक्षें हैं। स्नानघर का फर्श पक्की ईंटों का बना है। पास में एक कमरे में बहुत बड़ा सा कुआं बना है। संभवतः यहाँ स्नानघर किसी धार्मिक अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बनाया होगा। दोस्तों स्नानघर था और जिसमें अवशेष मिले हैं स्नानघर के, जो धार्मिक अनुष्ठान संबंधी स्नानघर था। इसके अलावा भी हर छोटे बड़े मकान में आंगन, प्रांगण और स्नानघर होता था। पर्यावरण की दृष्टि से जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। घरों के बाहर घरों का पानी बहकर सड़कों पर आता था। यहाँ यह पानी मुख्य नाली में मिलता और ईंटों और पत्थरों की पट्टियों से ढकी हुई थी। सड़कों की मुख्य नालियों में सफाई की दृष्टि से नरमोखे मेल होल भी बने हुए थे। इनके द्वारा नालियों की समय समय पर सफाई की जाती थी। ताम्रयुगीन सभ्यता में हड़प्पा का जल निकास प्रणाली अद्वितीय थी। विश्व में किसी अन्य सफाई को इनका महत्व नहीं दिया जाता था, जिनका मुख्य सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता पर्यावरण शुद्धि की ओर अधिक ध्यान दिया जाता था। दोस्तों मकानों का निर्माण, स्नानघर, नालियाँ तथा साफ सफाई के लिए विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता की थी। तो आज के युग में भी इन्हीं सभ्यताओं का अवलोकन किया जा रहा है, देखा जा रहा है, लेकिन इसका मॉड्यूलेशन यानी आधुनिक युग अलग हो गया थोड़ा। दोस्तों इस सभ्यता के बारे में देखा तथा इनकी नगरीय जन व्यवस्था देखी, जिसमें स्नानघर के बारे में बताया गया, अनाज भरने के गोदाम के बारे में बताया गया। तो इस तरह मोहनजोदड़ो में स्नानघर तथा अनाज भरने की कोठियाँ थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।